क्या आप लोग भी कितने टाइम से प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? आपके डॉक्टर के द्वारा बताई गई हर एक चीज़ फॉलो करते हैं आप, लेकिन फिर भी रिजल्ट हर महीने नेगेटिव आता है और आपको फिर से ऐसा लगता है कि कब तक ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, कब जाके प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। कभी कभी आप देखते हैं कि अंडा भी बन रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है। कभी ऐसा भी होगा कि आपके दिन ऊपर जाएंगे, यानी कि 3-4 दिन ऊपर जाता है, आपको सिम्टम भी फील होता है, लेकिन एंड में पीरियड आ जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि हल्की लाइन आती है, पॉजिटिव आता है, या फिर बीटा एसएचजी पॉजिटिव आके फिर डाउन होके पीरियड आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही, डिले हो रहा है। कभी कभी सिम्टम आके फिर वहाँ पे पीरियड आ जाता है, यानी कि अर्ली अबॉर्शन उसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव आके यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो हेल्दी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है? उसका एक ही जवाब रहता है कि आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब है। काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके आईयूआई 2 से 3 साइकिल आईयूआई फेल हुए होते हैं, आईवीएफ भी कराते हैं, वो भी फेल होता है। तो वहाँ पे भी उनको यही बोला जाता है कि एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए आपका आईवीएफ फेल हुआ। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल प्लान कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, या फिर कोई भी आईयूआई आईवीएफ करा रहे हैं, एट द एंड वही मैटर करता है। एक क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, और आपकी जो लाइनिंग रहती है उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो इम्प्लांटेशन अच्छा होगा। तो कोई भी रिपोर्ट में दिक्कत हो, लेकिन यदि हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी और इम्प्लांटेशन के ऊपर काम करना रहेगा। और अब वही पॉइंट आता है कि उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट में ऐसा बोलते हैं कि मेरी डाइट भी अच्छी है, मैं कोई बाहर की चीज़ें भी नहीं खाती हूँ, कभी कभी मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, बाकी घर के काम करती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बैठे रहते हैं, है ना। तो ऐसे क्या चीज़ मिस हो रही है जिससे मेरी एक क्वालिटी ख़राब हो रही है या फिर इम्प्रूव नहीं हो रही है? तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी एक क्वालिटी अच्छी हो जाए? स्पर्म क्वालिटी के लिए भी काम करना ज़रूरी है। कितनी भी चीज़ें आप अपनी वाइफ के ऊपर काम करेंगे, जैसे डाइट, एक्सरसाइज सब, लेकिन सामने स्पर्म क्वालिटी नहीं अच्छी रही, अब स्पर्म क्वालिटी कैसे ख़राब होगी? वर्क, हमारे सबका काम ऐसा रहता है, पूरे दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कभी कभार ट्रैवलिंग भी रहता है काम के चलते, तो वर्क के चलते, स्ट्रेस के चलते स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती है। फिर हैबिट ऐसी रहती है, जैसे स्मोकिंग करते, कभी कभार कोई ज़्यादा करता है तो कोई एक दिन की स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, च्यू करते हैं, तो उससे भी दिक्कत आती है। अल्कोहल कोई डेली लेता है, कोई वंस इन अ वाइल लेता है, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब करेगी। अब काम का स्ट्रेस तो ऐसा है कि काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, हैबिट आप धीरे धीरे बंद करने की ट्राई करो। बाकी हम आज 3 चीज़ें बताएंगे, वो यदि हस्बैंड वाइफ दोनों फॉलो करेंगे तो आपकी एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होके आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लेंगे। पॉसिबल है आप इसी महीने कंसीव कर लो। तो चलिए वो 3 चीज़ें कौन से वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के लिए, कि डाइट ऐसी कौन सी रखे जिससे आपकी एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो। अब देखो, हम तो पूरे दिन का डाइट भी देते हैं अपने पेशेंट को, लेकिन काफ़ी बार वर्किंग वुमन, वर्किंग मैन वो चीज़ फॉलो नहीं कर पाते कि 8 बजे ये खाओ, 10 बजे ये खाओ, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे, ये फॉलो नहीं हो पाता फास्ट लाइफ में। तो बेसिक इतना नियम है कि आप प्रोटीन अच्छा रखो, तो उसके लिए स्प्राउट्स लो, पनीर लो, अंडा लो, टोफू लो, बदल बदल के प्रोटीन के कितने सोर्स है। हर एक मील में 1/3 पोर्शन आपका प्रोटीन होना चाहिए। एक प्रोटीन पाउडर घर पे रखो। यदि आपको नहीं खा पा रहे हैं, डाइट में कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी लो। तो प्रोटीन आपको दोनों को लेना अच्छा है, क्योंकि उससे एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहती है। दूसरा, एक मुट्ठी भर दोनों को ड्राई फ्रूट लेना है, रात में भिगो दो, सुबह में खा लो, और कोई भी सीजनल फ्रूट लेना है। ये सब चीज़ें अभी मैं जितनी इजी बोल रही हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का अपना काम है। ड्राई फ्रूट में से ओमेगा मिलेगा, फ्रूट में से आपको माइक्रो मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जो प्रोटीन है वो आपके एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो बोला जा रहा है सिंपल, लेकिन हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको लेना है। दूसरा, हम जैसे बताया है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज चाहे 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट या 30 मिनट। काफ़ी बार पेशेंट क्या होता है, मेरे पास 1 घंटे का टाइम नहीं, मेरे पास आधे घंटे का टाइम नहीं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
10 मिनट भी यदि आप कर लेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज और थोड़ी मूवमेंट, फुल बॉडी वर्कआउट 10 मिनट वाला वीडियो फॉलो कर लो, तो उससे भी आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाएंगे। तो एक्सरसाइज डेली करनी है। यदि आपको डिटेल एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। डाइट की भी, पूरे दिन की डाइट की भी वीडियो चाहिए, वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा रहता है सप्लीमेंट। दोनों को सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। हम अभी बताएं, फास्ट लाइफ में हर एक चीज़ डेली लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और स्ट्रेस के चलते वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट लेना भी ज़रूरी है। तो हम जो सप्लीमेंट काफ़ी टाइम से अपने पेशेंट को देते हैं, उतनी ही अच्छे रिजल्ट हैं। वो है कंसीफाई। यदि पुराने व्यूअर होंगे तो पहले से देखे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए कि हम कंसीफाई का सप्लीमेंट आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। ये एक मल्टीविटामिन है, लेकिन उसके अंदर CoQ10 है। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट आपको इसके अंदर मिलेंगे, CoQ10, लाइकोपीन और एक्स्ट्राजेंथिन। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस रहता है उसके चलते जो एक क्वालिटी ख़राब होती है उसको अच्छा करती है। यदि AMH कम है, AMH हाई है, तो उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करेगी, एक क्वालिटी अच्छी करेगी। प्लस आपका इसके अंदर दूसरे सब विटामिन है, जैसे पूरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर विटामिन A है जो फिर से क्वालिटी के लिए ज़रूरी है, विटामिन D भी इसके अंदर आ जाएगा। आयोडीन है जो आपके थायराइड लेवल को मेंटेन करेगी। काफ़ी बार थायराइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आयोडीन है वो थायराइड लेवल को मेंटेन करेगी, फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। दूसरा इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है, तो ऑल ओवर आपकी स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, पाँव में दर्द, हेडेक वगैरह ये दिक्कतें भी कम रखेगा। तो एक टेबलेट में 3 से 4 टेबलेट का आ जाएगा कॉम्बिनेशन। 3 से 4 अलग अलग टेबलेट लो, उससे अच्छा आप एक ही टेबलेट लो, इसके अंदर सब हमने बताया वो सब चीज़ें आ जाएगी। और कब लेनी है? एक दिन में एक ही बार लेनी है, दोपहर में लंच के बाद लो या फिर रात में डिनर के बाद लो। एक दिन में एक टेबलेट आपको ले लेनी है। सेम है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड की रहती है कंसीफाई एम टेबलेट। इसमें भी हमने बताया हर एक तरह के विटामिन, मिनरल, CoQ10, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी सेम, हस्बैंड यदि ऐसा है कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते, डाइट उसका पुअर है, बेड हैबिट है, तो उसके चलते जो भी उसके एक स्पर्म क्वालिटी में दिक्कत आती है वो उसको सही करेगा। दूसरा, ये जो कंसीफाई है वो हस्बैंड की मोटिलिटी यदि थोड़ी कम है, थोड़ी मोटिलिटी कम हो तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। यदि किसी के नॉर्मल फॉर्म कम आ रहे हैं तो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो ऑल ओवर स्पर्म क्वालिटी को ठीक करेगी। लेकिन यदि हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में भी दिक्कत है, काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म, तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। सेम रहेगा, आपको एक दिन में एक बार लेना है, या तो आफ्टर लंच ले लो या आफ्टर डिनर ले लो। तो ऑल ओवर ये दोनों टेबलेट कंसीफाई एम और कंसीफाई एफ आपकी एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करेगा, आपकी इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी से होगी, साथ में हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। अबॉर्शन के रेट बहुत ही हद तक भी कम करेगा। यदि किसी को ऐसी दिक्कत है कि आगे 1-2 महीने, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद वहाँ पे दिक्कत आई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई, धड़कन नहीं आई, तो उनको भी हमें बताते हैं 1-2 महीना ये टेबलेट लीजिए, यानी कि जो गैप बोलते हैं ना कि 3 महीने का गैप लो फिर प्लान करो, तो वो 3 महीना ये दोनों टेबलेट लो फिर प्लान करो, तो इस बार ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी हेल्दी ही रहेगी। तो यदि आपको परचेस करनी है तो लिंक हम नीचे रख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन से जल्दी से आप कंसीव कर सकते हैं। चाहे सिस्ट हो, ट्यूब बंद हो, या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट कितनी भी खराब हो, AMH हाई है, लो, किसी भी रीज़न से ऐसा बोला है कि आपको नेचुरल कंसीव नहीं होगा, सर्जरी IUI भी बोल दिया है, तो बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी दिक्कत हो, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब करेंगे आपको हर एक वीडियो इजीली मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे चैनल पे वीडियो देखिए, फीडबैक्स मिलेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कितनी इजीली पेशेंट ने कंसीव कर लिया, तो फीडबैक्स भी आप देख सकते हैं। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा के होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर सकते हैं और जल्दी से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।